हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा इमेजेस एआई से किस तरह से जनरेट कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से हम वीडियोस को जनरेट कर सकते हैं एआई के साथ। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन है वो रिलेटेड है टेक्स्ट टू स्पीच टीटीएस से। टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब है एआई वॉइस को जनरेट करना। हमने इमेजेस जनरेट करके देखी एआई से, हमने वीडियोस जनरेट करके देखी है, लेकिन अगर आप उसमें वॉइस ओवर करना चाहते हैं, आवाज़ भरना चाहते हैं, तो एक तरीका ये है कि आप अपनी आवाज़ से उसे रिकॉर्डिंग कर दें और उसकी वॉइस यहाँ पे सेटअप कर दें सॉफ्टवेयर्स के साथ। दूसरा तरीका है कि आप एक टेक्स्ट लिखें और एआई उसे एक रियलिस्टिक ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट कर दें। कोई माइक्रोफोन नहीं चाहिए, कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं चाहिए, कोई प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको टेक्स्ट चाहिए, वो भी आप प्रॉम्प्ट से तैयार करवा सकते हैं। और एआई आज एआई इतना एडवांस हो चुका है कि वह जनरेट बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकता है, जैसे ह्यूमन लाइक वॉइसेस, इमोशनल नरेशन, मल्टीपल लैंग्वेजेस, डिफरेंट एक्सेंट्स, एआई पॉडकास्ट, एआई न्यूज़, वर्चुअल असिस्टेंट। तो अभी जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, टीचर्स, मार्केटर्स, वो एआई वॉइस को जनरेट करके अपना फ्री ऑडियो कंटेंट भी तैयार करते हैं और उसको पोस्ट करते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे और इंस्टा के रील्स में। तो इस लेक्चर में हम यही समझने वाले हैं कि बेसिकली एआई वॉइसेस कैसे वर्कआउट होती है, कैसे हम उसे जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल उसी तरह से इनपुट टेक्स्ट में आपके पास फिर से एक प्रॉम्प्ट रहता है, एआई उसकी प्रोसेसिंग करता है, वॉइस सिंथेसिस के रूप में एक वॉइस आउटपुट जनरेट करता है। तो आपके पास यहाँ पे जो वॉइस जनरेट होती है उसकी काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन भी रहती है, जैसे आप मेल फीमेल वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री बेस पे लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली आप उसे एक्सपोर्ट और इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप उसको MP3 में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको वेब फाइल में कर सकते हैं, MP4 में। फाइनली उसे आप किसी भी एडिटर के साथ इंटीग्रेट कर दें अपने वीडियो के साथ, तो वो वॉइस उस वीडियो के साथ जुड़ जाएगी और आपका एक प्रॉपर वीडियो तैयार हो जाएगा विद वॉइस के साथ। तो ये एक बेनिफिट है जिसका यूज़ किया जा सकता है एआई वॉइसेस के साथ। हम देखेंगे इस सेशन में कौन कौन सी वेबसाइट हैं और किस तरह से हम उनका यूज़ कर पाते हैं। अगर हम यूजेज ऑफ एआई वॉइसेस की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर पाते हैं और इसी वजह से ये कंटेंट क्रिएशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी बन गया है और बहुत सारी जॉब्स इसके बेस पे मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन में ही अगर बात करें तो आप इसमें एंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं यूट्यूब के लिए, पॉडकास्ट के लिए, वीडियोस और ऑडियो बुक्स के लिए, जिसमें यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, नरेशन, ऑडियो बुक्स, एक्सप्लेनर वीडियोस बन जाते हैं। ई लर्निंग और एजुकेशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं, लर्निंग मॉड्यूल्स बना सकते हैं, ट्रेनिंग वीडियोस बना सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन के लिए, एंटरटेनमेंट और गेमिंग के लिए। अब अगर बात करें, एक नॉर्मल कैरेक्टर है, उसको आप लाइफ देना चाहते हैं, जैसे हमने समराई देखा था या रोबोट देखा था, उसमें अगर वॉइस भर दी जाए तो वो एक पूरी की पूरी एनिमेशन कैरेक्टर सीरीज़ बन जाएगी और आप उसको यूज़ कर पाएंगे एनिमेटेड स्टोरी के रूप में। तो गेम कैरेक्टर्स हो, डबिंग हो, एनिमेटेड स्टोरी हो, इंटरेक्टिव नरेशन हो, वहाँ पे भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बिज़नेस एंड मार्केटिंग में भी उसका यूज़ किया जा सकता है। देखिए, जब आप बिज़नेस के लिए कोई मार्केट के ऐड बनाते हैं तो वहाँ भी आपको वॉइस ओवर की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट डेमोज आपको दिखाना है, ब्रांड वीडियोस, सोशल मीडिया एड्स, इन सब के लिए वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। वो भी आप एआई से जनरेट करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक शैम्पू का आपको दिखाया था, एक प्रोडक्ट है हमारा, मान लो उसको मैं एडवर्टाइज़ करना चाहता हूँ अमेज़ोन पे, तो उसकी मैं वॉइस बेस्ड ऐड लगा सकता हूँ जो कि एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है, या फ्लिपकार्ट या मीशो पे। तो उससे क्या होता है, यूज़र ज़्यादा एंगेज होता है। इसी तरह से कस्टमर सपोर्ट और वर्चुअल असिस्टेंट में भी एआई वॉइसेस का यूज़ किया जाता है। जहाँ एआई वॉइस की बात की जाए तो वहाँ पे IVR सिस्टम में आपने देखा होगा, इंडिया में किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, किसी काम को करने के लिए 1 दबाएं या 2 दबाएं या 3 दबाएं, तो वो एआई सिस्टम उन IVR सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करके बड़े बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। चैटबॉट्स हैं, वॉइस चैटबॉट्स हैं, आप कोई बात करेंगे उसका वॉइस में रिप्लाई मिलेगा। वॉइस असिस्टेंट्स हैं, हेल्प डेस्क हैं, तो कस्टमर सपोर्ट में इसका बड़ा बेनिफिट हो जाता है। और फाइनली अगर ग्लोबल और मल्टी लैंग्वेज की बात की जाए तो मल्टी लैंग्वेज में एक इशू आता है कि आप किसी दूसरे देश में चले जाएं और वहाँ पे लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही, वहाँ पे ट्रांसलेशन और डबिंग, लोकलाइज कंटेंट, इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह के अगर डिवाइसेस आपको मिल जाएं जो आपकी आवाज़ सुन के दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सामने वाले को बता दें। ऑलरेडी चाइना में इस तरह के डिवाइसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी वॉइस में बोलते हैं और वो डिवाइस
आपकी वॉइस को अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके सामने वाले को बताएंगे और वो उसको समझ लेगा, या चाइनीज़ में कन्वर्ट करके। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगर की बेनिफिट्स की बात करें तो आपका टाइम और पैसा दोनों बचते हैं, क्योंकि अब आप जो है किसी आर्टिस्ट को हायर नहीं करते, अलग से कोई सर्विसेज नहीं चाहिए, आप केवल अपना टेक्स्ट देते हैं और उसके बेस पे वॉइस जनरेट हो जाता है। स्केलेबल कंटेंट क्रिएशन है, आप जितना चाहे उतना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। हाई क्वालिटी रियलिस्टिक वॉइसेस रहती हैं, बिल्कुल नियर, ऐसा लगता है कि जैसे आदमी ही बात कर रहा है। 24 घंटे आप उस जो TTS इंजन्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस उसमें सपोर्टेड रहती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू। इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, इस तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आप वहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक ही वॉइस को यूज़ करने से आपका ब्रांड भी प्रमोट होता है। ये कुछ मेजर बेनिफिट्स है जो मैंने आपको यूजेज ऑफ AI वॉइसेस के साथ बताए हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कौन से टूल्स हैं जिनमें हम लोग ये वॉइसेस को क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।